हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम लोग को श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो चैप्टर 1 डिस्कशन कर रहे हैं, ये एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी तक हमने कुछ वर्सेस देखा है, तो जिसमें हमने ये देखा है कि किस प्रकार परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए। तो कल हमने देखा था निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भव औषधा स्वत्र मनोभिराम गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यते बिना पशुकम। तो भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं तो संसार की जो तृष्णा है, संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, भोग वासना के प्रति अटैचमेंट है, वो नष्ट होता है। भव औषधात्, भव औषधात् का अर्थ है कि जन्म मृत्यु का चक्र से हम बचते हैं। सूत्र मन अभिरामात्, और भगवान की कथा हम सुनते हैं तो जनरल क्या है, हमारा हृदय में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। इट इज एंटरटेनमेंट फॉर माइंड। तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो कृष्ण कथा सुनिए। आपको जन्म मृत्यु का चक्र से बचना है तो कृष्ण कथा सुनिए। और इस संसार का वासना से बचना है, माइंड कंट्रोल करना है, सेंस कंट्रोल करना है तो कृष्ण कथा सुनिए। दैट इज ऑल इन वन। देयरफॉर कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। द ऑल अट्रैक्टिव इज ऑल इन वन, इट्स लाइक दैट। तो उसके पश्चात परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं किस प्रकार अर्जुन को स्वयं परीक्षित महाराज को कृष्ण ने रक्षा किए थे। तो आज हम वर्ष नंबर 8 से आगे देखेंगे। रोहिण्याः तनया प्रोक्त रामः संकर्षणात् देवक्या गर्भसम्बन्ध कुत देहान्तरं विना। My dear Sukadev Goswami, you have already explained that Sanskarsana, who belongs to the second quadruple, appeared as the son of Rohini named Balrama. If Balrama was not transferred from one body to another, how is it possible that he was first in the form of Devki and then in the form of Rohini? Kindly explain this to me. तो यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान बलराम जी का जन्म तो हुआ है, लेकिन देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में किस प्रकार ट्रांसफर हुआ है, मुझे आप बताइए। तो वसुदेव और देवकी जो कि भगवान कृष्ण और बलराम के पिता माता हैं, तो वसुदेव की अनेक स्त्रियां थी। तो उसमें से और एक स्त्री है जिनका नाम है रोहिणी, जो कि अभी जनरली गोकुल में है। वसुदेव और देवकी जी कंस के जेल में है और रोहिणी देवी गोकुल में। तो बलराम जी का ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, पूरा संसार का पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर। इट्स लाइक दैट, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उसको प्रस्तापित किया जाता है। इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं।
कस्मान् मुकुन्द भगवान् पितुः गेहात् व्रजं गतः को वासं यान्तिभिः सार्धं कृत्वान् सात्वतं पतिः। Why did Krishna, the Supreme Personality of Godhead, leave the house of his father, Vasudeva, and transfer himself to the house of Nanda in Vrindavana? Where did the Lord, the master of Yadu dynasty, live with his relative in Vrindavan? ओके, तो जनरल यहाँ पर परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनके घर क्यों छोड़े और छोड़ने के पश्चात कहाँ पे निवास किए, ये डिटेल में जानने के प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवतम में 10th के अंडर में 90 चैप्टर है, उसमें से जनरली जो 40 चैप्टर है भगवान का वृंदावन लीला का वर्णन करता है और 50 चैप्टर जो है भगवान के द्वारका लीला का वर्णन करता है। ब्रजेवासं किमघोरं मधुपुर्यां च केशवम् आतरं च वधित कंसां मातुराद तद अर्हनम्। Lord Krishna lived both in Vrindavan and in Mathura. What did he do there? Why did he kill Kansa, his mother's brother? Such killing is not at all sanctioned in the Shastras. ओके, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि कंस मामा को क्यों मार दिया, पर मथुरा और द्वारका में भगवान क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर भगवान का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि मैं डिस्कशन करने की प्रयास करूंगा। तो भगवान देखेंगे कि संसार में जब आते हैं मनुष्य के स्तर पर, मनुष्य के जगत में, वो धर्म का आचरण करते हैं अनकम्प्रोमाइजिंग। तो यहाँ पर भगवान अपना मामा को ही मार देते हैं, जो कि परीक्षित महाराज पूछते हैं शास्त्र में इससे अलाउ नहीं है अपना रिलेटिव को ही मार दे। लेकिन भगवान धर्म का रक्षा करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो कंस मामा को भी मारे, शिशुपाल उनका जो कजिन ब्रदर है उनको भी भगवान ने वध किया, और उनका एक पुत्र भी भूमि देवी से हुआ है जिसको भौमासुर कहा जाता है। बराह अवतार में भूमि देवी से एक पुत्र हुआ था। तो भौमासुर भी राक्षस के संग के कारण राक्षस जैसे आचरण करते थे, इसलिए भगवान ने भौमासुर को भी मार दिया। तब सोचिए, पुत्र को भी मारे, मामा को भी मारे, भाई को भी मारे। और इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं आप गुरु को भी मारो, भीष्मदेव को भी मारो। तो कह पाते हैं क्यों कि उन्होंने पहले सब करके दिखाया। तो ये लीला से भगवान बता रहे हैं कि जीवन का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। प्रायोरिटी वास्तव में पावर और धन नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी जीवन का होना चाहिए धर्म। धर्म को प्रायोरिटी दे के हम जीते हैं तो वास्तव में कृष्ण हमें प्रायोरिटी देते। तो कृष्ण का प्रायोरिटी चाहिए, आप कृष्ण आपके ऊपर फोकस करे, तो ये हमें चाहिए। तो धर्म का आचरण अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि धर्म भगवान का हृदय में वास करता है। इसलिए धर्म को जब हम आचरण करते हैं वास्तव में भगवान का हृदय को हम सेटिस्फाइड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदुर जी कहते हैं महाभारत में कि एक फैमिली के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, गांव के लिए एक फैमिली का त्याग किया जा सकता है, और एक देश के लिए एक समाज को त्याग किया जा सकता है, और विश्व के लिए एक देश को भी त्याग किया जा सकता है। लेकिन आत्मा के लिए पूरा संसार को त्याग कर देना चाहिए, इस प्रकार के। तो कहने का अर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ द सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए जनरल हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। लोग अधर्म का आचरण करके शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है शरीर तो नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन अधर्म के कारण हमें नया शरीर मिलेगा, और जिसके कारण हमें कठिनाई का सामना बार बार करना पड़ता है। इसलिए अधर्म का आचरण करना एक प्रकार के वास्तव में स्वयं को ही मारना है। जनरली हम कभी कभी अधर्म का आचरण करते हैं स्वयं को बचाने के लिए, ये वास्तव में ये टेम्पररी रिलीफ है, पर परमानेंट पेन। जैसे कि हम पेन किलर लेते हैं कभी कभी, पेन किलर से आपका बुखार चला जाएगा टेम्पररी, हीट कम हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा,
लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो पेन आपको मिले, फिर से बुखार आए। तो ठीक उसी प्रकार अधर्म के माध्यम से हम कुछ रिलीफ लेना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो पेन किलर जिसे काम करता है। लेकिन वास्तव में वो पेन किलर नहीं, वो पेन गिवर है। वास्तव में पेन किलर जो है धर्म है। अधर्म पेन किलर जैसे कार्य करता है, लेकिन धर्म वास्तव में पेन हीलर और वास्तव में पेन किलर जैसे कार्य करता है। इसीलिए टेम्पररी बेनिफिट के लिए परमानेंट पेन हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। और भगवान उनके लीला में बताते हैं किस प्रकार धर्म के प्रति हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसीलिए जीना है तो हमें जनरली क्या करना चाहिए, धर्म के लिए जीना है। जैसे फिल्म में गाना गाते, जीना है तो हंस के जीना, जीवन में एक पल भी रोना ना। फिर मैं कहता, जीना है तो धर्म के लिए जीना, मरना है तो धर्म के लिए मरना, जीवन में एक पल भी रोना ना। अधर्म से जीवन ये खोना ना, धर्म ही तो जीवन है, अधर्म ही तो मृत्यु है, जीवन में एक पल भी रोना ना, अधर्म से जीवन ये खोना ना। तो द पॉइंट आई वांट टू से कि धर्म के अनुसार जीना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण धर्म का रक्षा करने के लिए जनरली कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज कृष्णास नेचर। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, और कुछ नहीं। बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आते, या सोसाइटी में विकास करने के लिए नहीं आते। ये सब चलता रहेगा, बट मेन जो प्रायोरिटी है धर्म के लिए जीना है। दैट इज द पॉइंट। देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, यदो पूर्यं सहवासीत् पत्न्या कति अभवं प्रभो। Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has no material body, yet he appears as a human being. For how many years did he live with the descendants of Varsni? How many wives did he marry? And for how many years did he live in Dwarka? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मनुष्य शरीर को ग्रहण करके आए, मनुष्य शरीर में आए, और यदुवंश में निवास किए हैं, और कितने स्त्रियों के साथ विवाह किए। तो ये डिटेल जनरली पूछते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल शब्द यूज किया गया है, देहम मानुषम आश्रित। तो भगवान मनुष्य शरीर को ग्रहण करके नहीं आते। भगवान का, कृष्ण का शरीर जो है मनुष्य शरीर जैसे है। उसका जो फॉर्म है मनुष्य शरीर के जैसे ही फॉर्म है, लेकिन मनुष्य जैसे नेचर नहीं है। जैसे कि मिट्टी का एक ह्यूमन डीटी आप लीजिए, मिट्टी का एक मनुष्य का स्टेचू लीजिए, और गोल्ड का एक मनुष्य का स्टेचू लीजिए, तो दोनों देखने में सेम दिख सकता है। जो मिट्टी का जो स्टेचू है, मूर्ति है, वो गोल्डन पेंटिंग से गोल्डन दिख सकता है, और ओरिजिनल जो गोल्डन मूर्ति है वो भी गोल्डन दिखेगा। तो देखने में दोनों सेम दिख सकते हैं, लेकिन दोनों का नेचर कंप्लीट अलग है। दोनों को पानी में डुबा दीजिए, पता चल जाएगा कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। बाहर दोनों सेम दिखते रहेंगे, ये पानी में डुबाने के बाद, बारिश होने के बाद पता चलेगा जो मूर्ति था, मिट्टी का मूर्ति था, वो भीग गया, नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन जो गोल्ड है वो भीगता नहीं, नष्ट भी नहीं होता है, मिट्टी से मिलता नहीं। तो दोनों मनुष्य का फॉर्म में है, लेकिन दोनों का प्रकृति अलग है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का ओरिजिनल फॉर्म जो गोलोक में है, वैकुंठ में है, वो जनरली क्या है, मनुष्य का आकृति है। वास्तव में ये मनुष्य आकृति नहीं है, भगवान का ही आकृति है। लेकिन मनुष्य समाज में वो आकृति हमें मिला है, और इसको हम मनुष्य कहते हैं, इसलिए हम इसको मनुष्य आकृति कहते हैं वास्तव में। इसलिए भगवान का शरीर जो है गोल्ड जैसी स्पिरिचुअल। तो ये शरीर मिट्टी से बना है, मटेरियल है,
और भगवान का शरीर क्या है, स्पिरिचुअल है। जैसे गोल्ड और मिट्टी में अंतर है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के शरीर और हमारे शरीर में अंतर है। इसलिए कृष्ण को कभी भी साधारण मनुष्य मानना नहीं चाहिए। तो भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं शांति पर्व में 207 चैप्टर 49 वर्स में कहते हैं, एवं एष महाबाह केशव सत्य विक्रम अचिंत्य पुंडरीकाक्ष न एव केवल मानुष। वो कहते हैं एवं एष महाबाह, हे युधिष्ठिर महाराज, ये जो कृष्ण है केशव सत्य विक्रम, वास्तव में परम सत्य जो है कृष्ण है। परमेश्वर भगवान कौन है, कृष्ण है। अचिंत्य पुंडरीकाक्ष, उनका जो आंख है कमल पुष्प जैसे है, लेकिन अचिंत्य रूप है। ये धरती का मैटर से वो परे है, हमारा चिंता से भी परे है उनका रूप। कहने का अर्थ है उनका रूप क्या है, स्पिरिचुअल है। नॉएव केवल मानुषो, इस सब शब्द स्पेशल यूज करते हैं। आप केवल इनको एक साधारण मनुष्य करके सोचो मत। इसीलिए भगवान का रूप जो है दिव्य है, स्पिरिचुअल है, अचिंत्य है। एतत् अन्याच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धाधानय विस्तृतम्। O great sage, who know everything about Krishna, please describe in detail all the activities of which I have inquired and all also those of which I have not. For I have full faith and am very eager to hear of them. ओके, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं मैं जो आपको प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए, और जो पूछा भी नहीं है उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि जनरली क्या है, आपको स्पेशल हो और भगवान की कृपा है, आप भविष्य अतीत सब कुछ जानते हो, इसलिए आप मुझे डिटेल्स में बताइए, दैट इज द पॉइंट। न एषति दुस्सह अच्युत मां त्यक्त्याओदम् अपि बाधते पिबन्तं तं मुखाम्भोज चियुतं हरिकथामृतम्। Because of my woe on the verge of death, I have given up even drinking water. Yet, because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from the lotus mouth of your lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me. ओके, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं न एष अति दुस्सह क्षितुमा, कहते हैं वर्तमान मुझे भूख नहीं लग रहा है, मुझे प्यास भी नहीं लग रहा है। मैं अभी तक अनेक दिन हो गया आहार भी नहीं लिया है, पानी भी नहीं पिया है। तो 7 दिन का सेशन चल रहा है, तो 10th कैंडल तक लगभग 3-4 दिन तो खत्म हो गया रहे। तो 3-4 दिन से परीक्षित महाराज ना रात में सोए हैं, ना दिन में सोए हैं, ना खाना खाए हैं, ना पानी पिए, कंटिन्यूअसली भागवतम वो सुन रहे हैं। पिबंतम तो मुखाम्बोध च्युतम हरि कथामृत, तो हरि कथा का अमृत पान कर रहे हैं। इसलिए संसार का आहार और संसार का भूख और संसार का प्यास उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा। तो दिस इज एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ परीक्षित महाराज। अब सोचिए परीक्षित महाराज 7 दिन बैठ के भागवतम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि 7 दिन पहले उनको प्यास लगा था, और प्यास के कारण प्यास से पीड़ित होकर समीक ऋषि के आश्रम में गए और पानी नहीं मिला करके सर्प को उनके गले में डाल दी। तो प्यास के प्रभाव से उन्होंने जनरली एक छोटा सा गलती कर दी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे अभी भूख भी नहीं लग रहा है और प्यास भी नहीं लग रहा है। तो प्रभुपाद जी ये पर्पट में लिखते हैं, दिस indicates that although on the material platform there are disturbances from hunger and thirst, on the spiritual platform there is no such things as fatigue। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में हंगर थ्रस्ट होता नहीं। तो ये संसार में शरीर है और संसार का विषय के प्रति आसक्त है, इसलिए हंगर थ्रस्ट का अनुभव होता है। लेकिन एक व्यक्ति जब वो वास्तव में गॉड रियलाइजेशन में प्लेटफॉर्म में रहता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहता है, वास्तव में हंगर और थर्स्ट से भी परे हो जाता है। इस प्रकार प्रभुपाद जी का कहना है, जो कि प्रैक्टिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आज एकादशी है, और एकादशी के दिन क्या करते हैं हम लोग, उपवास करते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या है, उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना।
जिसे उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह के निकट में दूसरा जो छोटा ग्रह रहता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उपवास का अर्थ है कि भगवान के पास बैठना। तो भगवान के पास बैठने का अर्थ क्या है? कि भगवान का गुण रूप लीला और नाम का कीर्तन करना, भगवान में एब्जर्व होता है। तो जो व्यक्ति जितना एब्जर्प्शन में रहता है उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो योर सेटिस्फेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एब्जर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। If your absorption is less, satisfaction is less. No absorption, no satisfaction, no happiness. Therefore, absorption is very, very important. Even material life में भी आपको सुख चाहिए तो हमें एब्जर्व होना चाहिए। जैसे कि फिल्मी मान लो आप देख रहे हो, फिल्मी देख रहे हो लेकिन घर पे मार पड़ा था, पिताजी ये बोले थे, माता ये बोले थे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, याद करेंगे तो फिल्मी में भी मजा नहीं है। तो इवन मटेरियल प्लेटफॉर्म में आपको आनंद चाहिए तो एब्जर्प्शन इज एसेंशियल। सिमिलरली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी आनंद चाहिए तो एब्जर्प्शन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए कभी भी हम अटेंटिवली सब कुछ करने की प्रयास करना चाहिए। जैसे चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग में हम अटेंटिवली भगवान का नाम के ऊपर फोकस करने की प्रयास करना चाहिए। तो जितना एब्जर्प्शन रहेगा उतना जनरल स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उपवास एक स्पेशल डे है जिस दिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रति आ, आसक्ति होकर अधिक समय दे सकते हैं प्रॉपर एब्जर्प्शन के साथ। ताज एकादशी पुत्रदा एकादशी। एक राजा थे जिनका नाम है आ, विश्वकेतुमान, और उनके एक पत्नी थे शैब्या, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो चिंता में थे। उनका राजमहल, उनका अचीवमेंट, उनका पावर पोजीशन कंफर्ट, अच्छा फूड, रिलेटिव्स उनको सुख नहीं दे पाते थे। सब कुछ होते हुए भी मन में चिंतित ही रहते थे। कभी कभी सोचते थे कि मैंने पाप किया है इसलिए मुझे पुत्र नहीं मिला है, और ये सोचकर अधिक चिंता में रहते थे। कभी कभी ये भी सोचते थे कि पितरों को तर्पण कौन करेगा, पितरों को उद्धार करने के लिए मेरा वंश में कोई आया ही नहीं, मेरा तो उद्धार नहीं होगा और पितर भी पड़े रहेंगे, इसलिए वो दुखी होते थे। इस प्रकार चिंता में रहे, एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वन में चला गया, और वन में घूमते घूमते एक आश्रम के पास पहुंचे जहां पर स्वर्ग से विश्वदेव आए थे। 10 देवता रहते हैं, उनको विश्वदेव कहते। और इस राजा ने उनको मिले और अपना बात को बताया। तो विश्वदेव ने बोले कि आप एक काम कीजिए, पुत्रदा एकादशी कीजिए। ये पुत्रदा एकादशी जब आप करेंगे, ये एकादशी के दिन आप एकादशी का नियम के अनुसार भगवान केशव का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पुत्र हो। तो उसके पश्चात वो ये एकादशी करते हैं, और एकादशी करने के पश्चात उनका पुत्र होता है। तो इसलिए एकादशी को एक सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो आपका भौतिक इच्छा को भी पूर्ति करना है तो एकादशी का व्यवस्था है, और आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ति करना है तो ये व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए अन्य कोई मार्ग में जाके बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रहा है कि नहीं, इधर किसके पास जाके ताबीज पहनने से अच्छा है हमारा जो परंपरा है उसको हम ठीक से फॉलो करना चाहिए। तो एकादशी को स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो करते हैं, शास्त्र बताता है कि एकादशी से पहला दिन क्या करना है, रात को 12 बजे से आहार छोड़ना है और निद्रा भी छोड़ना है। उसके पश्चात पूरा जो नेक्स्ट डे दिन भी आपको उपवास में रहना है, और रात भर भी उजागर करना है, जागना है। जैसे कि आज का रात जागना है। आज तो सब लोग जागेंगे क्योंकि 31st है। एकादशी है कि नहीं पता नहीं लेकिन 31st है, सब लोग जाग जाएंगे। कैसा ऊर्जा शक्ति मिलता है पता नहीं चलता है कि नहीं। तो मान लो 31st में भी जाग गया, 31st सोच कर वो भी फल मिल जाएगा। और नेक्स्ट जनरली एकादशी का जो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम है उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, आहार ले सकते हैं। और निर्जला करेंगे तो सबसे बेस्ट उपवास है, वास्तव में वही उपवास है। गर्ग मुनि कहते हैं कि आप निर्जला नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, एक बार जल पी लेना, वो भी उपवास माना जाता है। एक बार जल पी के नहीं रह सकते हैं तो काम कीजिए, एक बार दूध पी लेना, वो भी उपवास में आता है। एक बार दूध नहीं पी के रह नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट एक बार आपकी क्या कीजिए, फल खाइए। एक बार फल भी खा के नहीं रह सकते हैं
तो उपवास मत करना। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार वर्तन वर्णन किया गया है शास्त्र में। तो इस स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करके जब हम करते हैं तो वास्तव में हमारा जो समस्या है वो समाधान होता है। इसलिए शास्त्र में अनेक प्रकार की व्यवस्था है हमारा विचारधारा को और हमें भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति देने के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था है। लास्ट वर्ष आज के लिए। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वयासाकी स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नम् व्याहर्तुमरभतः भगवत प्रधानः। Suta Goswami said, O King Bhrigu, Shaunaka Rishi, after Sukadeva Goswami, the most respectable devotee, the son of Vyasadeva, heard the pious question of Maharaja Parikshit, he thanked the queen with great respect. Then he began to discourse on topics concerning Krishna, which are the remedy for all sufferings in this age of Kali. तो सुद गोस्वामी सुनकर नैमिष्य अरण्य में बैठे हुए समस्त ऋषिमुनि को कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी भगवान का लीला का वर्णन किए। और भगवान का लीला क्या है स्पेशल यहाँ पर वर्णन किया गया है। कलि कल्मष घ्नम, कलियुग का जो कल्मष है, नेगेटिविटी है, इविल मेंटेलिटी है, इसको दूर करता है। इसलिए कलियुग के लिए स्पेशली इस श्रीमद् भागवतम का डिजाइन हुआ है। उससे पहले तो सूत गोस्वामी कौन है मैं आपको बता दूं। तो ये जो भागवतम हम सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी नैमिष्य अरण्य में सोनक आदि मुनि को बताया, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं ये भागवतम सुनने के लिए, जो हम सुन रहे हैं। और सूत गोस्वामी जब वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे, उस समय पे सूत गोस्वामी डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी से सुने हैं परीक्षित महाराज के टाइम पे। वो जो सुने हैं वही चीज नैमिष्य अरण्य में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं ऋषि मुनियों को। और वो भागवतम हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जो भागवतम है नैमिष्य अरण्य में डिस्कशन हो रहा है। सुत सुत गोस्वामी सोनक आदि मुनि को बता रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं। और भागवतम का जो मेन लाभ क्या है, कलि कल्मष घ्नम, कलयुग में जो नेगेटिविटी है बढ़ रहा है और इस नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। अनर्थ उपशमम साक्षात् भक्ति योगम अदोक्ष्यजे लोकस्य जानन्त विद्वांस चक्रे सात्वतम संहितम। अनर्थ उपशमम साक्षात्, अनर्थ मतलब नेगेटिव, उपशमम मतलब निराकरण कर। तो भगवान व्यासदेव ने अनर्थ को निराकरण करने के लिए स्पेशली भागवतम का वर्णन किया। तो जिस प्रकार हम शरीर में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाता है, होता है कुछ डिजीज होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। पर मन का जो बैक्टीरिया वायरस है उसको नेगेटिविटी कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, इविल विचार कहते हैं। उसके लिए साइंटिस्ट ने कोई मेडिसिन बनाया है नहीं, क्योंकि पहले ये मेडिसिन साइंटिस्ट लोगों ने बना चुके। उसको ही जनरल कहते हैं श्रीमद् भागवत। इसलिए प्रतिदिन ये मेडिसिन हमें लेना चाहिए और अपनी संतान को भी देना चाहिए। पिता माता को ज्यादा चिंता रहता है संतान के बारे में, अपने बारे में कम चिंता करते हैं। लेकिन संतान को भी ये मेडिसिन खिलाना है और स्वयं भी खाना है। दैट इज कली कल्मष संग्रम। और कलयुग जो है कल्मष से भरा हुआ। कोई ऐसा बोल रहा था पहले गांधी जी का जो 3 बंदर थे, अभी जनरली उनका परिवर्तन हो गया। गांधी जी का 3 बंदर क्या है, एक आंख बंद करके रहता था जो कि बुरे चीज देखता नहीं था, एक कान बंद करके रहता था मतलब बहरा था, वो जनरली बुरे चीज सुनता नहीं था, और एक जनरल मुंह बंद करके रहता था, वो बुरे चीज बोलता नहीं था। इस प्रकार रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। जो अंधे बंदर था ना, वो जनरली क्या है, कानून बन गया। उसको कुछ दिखता नहीं आजकल। और जो बेहरा बंदर था ना, वो नेता बन गए। जनरली समाज का लोगों का आवाज उनको सुनाई नहीं देता है। और जो गूंगा बंदर था ना, उसका शादी हो गया है, इसलिए चुप घर पे बैठा है अब, और कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ है कि संसार में
जो कानून है वो भी क्या है, असत्य के मार्ग पर। जो नेता है वास्तव में करप्शन में डूबे हैं अधिकांश, अच्छे लोग भी है बट अधिकांश करप्शन में डूबे हैं। और घर का जो सिचुएशन है, कोई किसका सुनता नहीं। दैट इज क्या है, कली कलमस और अनेक प्रकार की नेगेटिविटी। पूरा संसार का आधार अभी लस्ट बन गया है, ग्रीड बन गया है, प्राइड बन गया है, ईर्ष्या बन गया है। ये सब कली कलमस है। इसलिए कली कलमस को दूर करने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन सुनना चाहिए। और ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं हम देखेंगे कल। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। अभी श्लोक हमने जो लास्ट टाइम लिया था उसको थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब थोड़ा पढ़ लेंगे। मेरे पीछे पढ़िए हर्षदा माता जी। एतावान सांख्य योगाभ्याम एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम जन्मलाभपरपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायणस्मृतिः दैवी ये स गुणामयी दैवी ह्यः गुणामयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माम एव प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते मायमेतां तरन्ति ते शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यम् शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यम् गृह्णन्तः च स्वचेष्टितम् ग्रन्थ च चेष्ट कालेन नातिदीर्घेन कालेन नतिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानं भावो सरोरुहम् पुनन्ति समलं कृष्णः धनोति समहलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। सलिलस्य यथा सरत्। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये श्लोक को अभ्यास करने की प्रयास कीजिए। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ओके ना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो